जय शिव समूह गोटे सुंदर वीडियो आज बनवाई आम चाहूचे कावड़ी बाला मान विषय प्रकृत में एभली वीडियो बनवाई बेले बेले आमको डर लगे कहीं कहले कारण ये जो श्रद्धालु भक्त मैंने बेले बेले किसी कार्य जो करती आर से कार्य जदि बाधा आसे से सांगे सांगे क्रोधित हो जाती किंतु प्रकृत में जो मैंने उपदेश प्रदान करते उपदेष्टा साधु सन्थ मैंने से आपण मानकर श्रद्धा आउ कार्य को भक्ति को आउरी त्वरान्वित करने से उपदेश दियंती किंतु गंभीरतापूर्वक आम ताको श्रवण करवा दरकार जमिति पितामाता पुत्र को कौन सी कार्य जितेबाला किसी उपदेश दियंती पुत्र कन्या मैंने क्रोधित ना आमको मार तुम कहवाई कि आम जमी चाहूँ आम सेमती करूँ ना शुण कथाटा शुण पितामाता जो उपदेश दियंती जदि से उपदेश को पुत्र कन्या पालन करती ताले से कार्य आउरी सिद्धहस्त हो पारती तेणु आज जो हजार हजार भक्त मैंने शिव ठाकुर कावड़ी वाला भाव में जल बोही नई जाउछंती पवित्र जल को शिवलिंग ढाळिबापी ये हूँ बहुत भल कथा शिव को जो मैंने भल पाती से ही कार्य करिपारंती तपस्या जमिति गोटे पुत्र कन्या को बापा माँ भल पाती तेणु राति राति अनिद्रा होती सी पुत्र कन्या केते कष्ट स्वीकार करती कौन पाई कारण से पुत्र कन्या को भल पाती तेणु शिव ठाकुर को जो मैंने भल पाती से ही एभली भाव में जीवन में कष्ट को स्वीकार करिपारंती किंतु प्रश्न आसे आमे शिवों जलभार नहीं कि जाऊे एथिरे कौन शिव खुशी अच्छा सतरे कौन ए शिव खुशी अच्छा कारण शिवों प्रसन्नता तो ये कार्य कर आपण कहे ताने कौन शिव खुशी नुहति अच्छा किंतु तार गोटे विधान रही तार गोटे नियम रही जमी उदाहरण स्वरूप गोटे बयस रही कौ बयस कौ भली कार्य करने दरकार नारी पुरुषर तारतम्य रही सब कार्य को नारी माने करें ना पुरुष माने को तपस्या करने दरकार नारी माने को तपस्या करने दरकार ये सब विचार आपण मैंने करें बुद्धिमान समस्ते आजिकल जुगरे जदि गोटे स्त्री अच्छी ता स्वामी मना करुच्ची तुम्हें कावड़ी वाला है कि पानी भार नहीं कि जाओ ना किंतु अबाध्य करके स्त्री घर बाहर की जाऊँगी पानी भार नहीं ताहले से शिव खुशी हेबेनी घर लोक मैंने जब प्रसन्न ना तुम कार्य तुम्हें बंद कर शिवंकर प्रसन्नता ये कार्य अपेक्षा अलग अनेक गुड़े कार्य अच्छी तुम्हें घरे शिवंकर गुणगान कर शिवंकर स्तुतिगान कर शिवंकर मंत्र पाठ कर शिव मंदिर को परिष्कार कर जे केवल कावड़ी वाला है कि पानी नहीं गले जे शिव खुशी हो ताहा नुह ये गोटे दृष्टिकोण द्वितीय दृष्टिकोण हूँ जदि आपणकर शरीर असुस्थ आपड़ चलने शक्ति ना रास्तार आम आज देखा बहुत वयस्क लोक मैंने जो मानकर शरीर बहुत ओजन चलबार शक्ति नहीं पाद फाटीगला रक्त बाहर बैंडेज बांधिला भली कपड़ा बांधिक से चलुन एथिरे कौन शिव ठाकुर प्रसन्न अच्छा तुम पादर रक्त झरिकी तुम्हें शिवों मथार नहीं पानी ढाल ए कौन शिव खुशी हो तुम्हें भल पाइबा लोक संतान तुमको से भी भल पाती तुमर एभली कष्ट को शिव ठाकुर जमा आदर करेंगे ना से आमे पानी भार नहीं कि जीवा मना नहीं किंतु पानी भार नवापाई जो सामर्थ्य जो योग्यता जो स्थिति सेटा आमे देखा दरकार एमती अनेक गुड़े दृष्टिकोण रही तेणु आपण विचार करूँ जे प्रकृत में मु पानी भार नहीं कि जीवा द्वारा मोर शारीरिक स्थिति मो पारिवारिक स्थिति सामाजिक स्थिति रे जदि कौन सी प्रकार असंजत देखा जाऊनी ताहले आमे जलभार नहीं पारिबा एवं से शिव ठाकुर खुशी हो पारे तपस्या विषय शास्त्र में वर्णना कराई तपस्या करने दरकार तपस्या द्वारा भगवान प्रसन्न होती तपस्या द्वारा आम इंद्रिय मान शुद्धिकरण होती किंतु ताहा सत्वगुणी तपस्या हवा दरकार तमगुणी तपस्या अर्थ निजको बहुत कष्ट दे पीड़ा दे देवता को जबरदस्त बाध्य करके जो प्रसन्न करा जाए ताको तमगुणी तप कहा जाए इच्छा नथिले मध्य देवता तुम उपर खुशी तुमको वरदान करते जमिति हिरण्यकशिपु मंदराचल पहाड़ उपर दीर्घ वर्ष तपस्या कलापर ब्रह्मा आसिक वर देते ब्रह्मांकर इच्छा नाला पाक जावाई कि एत घोर तप आचरण कला जे समाज गोटे विभ्रांत सृष्टि है तेणु बाध्य ब्रह्माजी जाकि वर देले एथिरे ना ब्रह्मा संतुष्ट आउ जहाँ वर देले से हिरण्यकशिपु भी संतुष्ट हो पारा ना तेणु सत्वगुणी तप आचरण कर जो तपस्या द्वारा भगवान शिव भी खुशी हे आपण भी खुशी हे यही प्रसन्न यही भली तपस्या ही शिव ठाकुर चाहती
ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶିବଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଚେତାମାନଙ୍କୁ ଶିବ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେଥିରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିବଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଛି। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା କର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭଜନ କର। ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ରଟନ କରୁଛନ୍ତି, ରାମ ନାମକୁ ଗଣ୍ଠିଧନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ରାମଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ କାଉଁଡ଼ି ଭାର ଯାହା କିଛି ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ, ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ, ଏହା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା ଏବଂ ସମାଜରେ, ପରିବାରରେ, ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସଂଯତ ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯଦି ଆମେ କାଉଁଡ଼ିବାଲା ଭାବରେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ନେବା ତାହେଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କାଉଁଡ଼ିବାଲା ଭାର ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆମ ଶାରୀରିକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇପାରିବେନି ବୋଧେ। ତେଣୁ ବିଚାର କରି ଗମ୍ଭୀରତାପୂର୍ବକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଦରକାର। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମଠାରୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇ ଆମେ ସଠିକ୍ ଶିବ ଆରାଧନା କରିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରାଧନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ହରେ ହରେ ବୋଲ।